Hello, Cho. Let's see the question. A long wire carries a current of 20 ampere. Wire at 20 ampere along the directed axis of the long solenoid. The field due to the solenoid is 4 millitesla. Find the resultant field at zero point 0.3 millimeter from the solenoid axis. So let's see the key concept of this question. The key कि एक हमारे पास क्या है, सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कैसा होता है, यूनिफॉर्म। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स, बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि इसके अंदर से एक वायर गुजर रहा है, ये स्ट्रेट वायर। इस वायर में क्या है, करंट। तो इसकी वजह से क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कितने डिस्टेंस पर, 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर। तो आपको पता है दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए। ये होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये रहता है हमारा। ओके। और डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन बताता है राइट हैंड थंब रूल। तो ये हम यहाँ बना लेते हैं अपनी सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड का मैग्नेट फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पर, इधर। ये हमारा हो गया v ड्यू टू सोलेनोइड वेक्टर। अब इससे 3 मिलीमीटर वाले, ये 3 मिलीमीटर, ये क्या है, वायर। दिस इज द वायर। इसमें चल रहा है करंट। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। और इस पे कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। सिंपली, क्योंकि ये सर्कल कुछ इस तरीके का होगा बेटा, ये ऐसे है ना। तो इस पे इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। ये हो जाएगा बी एस वैक्टर। और इस पे हो जाएगा टेंजेंशियल इधर। इनके बीच में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। ये हो गया ड्यू टू लॉन्ग वायर। ये मान सकते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दो हो जाएंगे। तो लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू, या बी एल कह सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना चल रहा है इसमें, करंट इज 20 एम्पियर। इट इज 20 अपॉन 2 पाई आए इंटू डिस्टेंस कितनी है, 3 मिलीमीटर। दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻3। तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स। ओके। तो ये 2 टाइम चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 20, 40, 40/3 इंटू 10⁻, ये माइनस जाएगा, -4 बच जाएगा। ये हमारा आ जाएगा बी ड्यू टू लेंथ। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे जो वेक्टर्स बनने हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। अगर ये हमारा क्या है, वी ड्यू टू लेंथ ऑफ द वायर, बी एल वैक्टर। और ये हमारा अगर क्या है, बी एस वैक्टर। तो इनके बीच में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स या टू मैग्नेटिक फील्ड्स, तो ये हमारा हो जाएगा बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बी एल स्क्वायर पी एस स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। बी एल हमारा कितना था, 40/3 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, प्लस बी एस हमारा कितना है, क्वेश्चन जो है ना 4 मिली टेस्ला। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इस रूट से बेटा कॉमन लिया जाए तो 10⁻³ कहाँ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, दिस रूट के अंदर 4/3 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो दिस बिकम्स b इज इक्वल टू 4.2 मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 4.2 मिली टेस्ला। तो वही पूछ रहा है आपसे, क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फील्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।